फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप एनआईटी पटना का प्लेसमेंट जॉब ऑफर अभी तक 103% रहा है। अभी तक हम लोग 103% हैं। उम्मीद है कि 150% से ऊपर ले जाएंगे। एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास मोर देन 2 ऑफर्स है। अभी लास्ट 5 इयर्स में सबसे अच्छा इस बार का प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट सबके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, टैलेंट के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेशन सबकी पूरी हो रही हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, और आज बिहार तक में हम आपको एनआईटी के कुछ ऐसे छात्रों से मिलवाने वाले हैं जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नौकरियां हैं। असल में बेरोजगारी का ये जो दौर है और लगातार जो नौकरी की मारामारी है, इस बीच एनआईटी पटना में इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्लेसमेंट हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर शैलेश पांडे हैं। इनसे सबसे पहले जानेंगे कि प्लेसमेंट जो है रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। खुशी की बात है क्योंकि चारों तरफ देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोड़ खुशी की बात है। कैसे हुआ, कैसे इसे आपने अचीव किया? नमस्कार मैम। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि एनआईटी पटना का प्लेसमेंट जॉब ऑफर अभी तक 103% रहा है। इसमें पूरे एनआईटी परिवार का अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है। हमारे डायरेक्टर सर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी का, प्रोफेसर इंचार्ज सम्राट मुखर्जी सर का, डीन्स का, और जो मेन सपोर्ट रहा हमारे बच्चों का रहा है, जिनके एफर्ट की वजह से सक्सेस हो पाया है। और अभी तक हम लोग 103% हैं। उम्मीद है कि 150% से ऊपर ले जाएंगे। 150% से ज्यादा? या मैम। चलिए, अब छात्रों से ही पहले बात कर लेते जी हैं, जी फिर आपके पास वापस आऊंगी। हमारे पास कई स्टूडेंट्स हैं और ये सब स्टूडेंट्स अब प्लेस्ड हो चुके हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी, परिचय दीजिए और उसके बाद ये बताइए कि किस सेक्टर में हैं, कौन से डिपार्टमेंट में थी आप और कहाँ प्लेसमेंट हुई है? मेरा नाम शिवानी है। मैं एनआईटी पटना की प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की 4th ईयर की छात्रा हूँ। मेरा प्लेसमेंट एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक में हुआ है और मेरा प्लेसमेंट तो हुआ है और साथ में मैं यहाँ पे प्लेसमेंट मैनेज करने में भी सर को असिस्ट करती थी। सर शैलेश पांडे सर के बहुत अच्छे लीडरशिप के कारण हम बहुत सारी कंपनीज़ को यहाँ इन्वाइट कर पाए, जैसे कि टॉप एमएनसीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि डेलॉयट आई, फिर EY आई, अर्नस्ट एंड यंग, और पेटीएम भी आई, और रैपिडो आ रही है अभी, और भी बहुत सारी कंपनीज आई। मोर देन 100 कंपनीज हैव विजिटेड आवर कैंपस एंड हमने काफ़ी अच्छे से, लाइक एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास मोर देन 2 ऑफर्स है अभी। तो ये बहुत ही अच्छा इस बार का प्लेसमेंट हुआ है। पिछले लास्ट 5 इयर्स में सबसे अच्छा इस बार का प्लेसमेंट हुआ है। ऑल्दो कोरोना वायरस था अभी, तो हम काफ़ी खुश हैं एनआईटी पटना के प्लेसमेंट के लिए। चलिए, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बताइए सर, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? और जब भी बात होती है प्लेसमेंट की तो लोगों की पहली जो क्वेरी होती है वो ये जानने की कि सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट किसको मिला। तो ये बताइए, और बताइए कि इतना बेरोजगारी है, इसके बाद रोजगार मिलना कैसा लगता है? जैसे कि बात करें कि हम लोग पटना में हैं, तो पटना में ऐसा हमेशा से मतलब लोगों के अंदर में एक फियर रहा है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, एनआईटी पटना में प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्लेसमेंट में 40 लाख 50 लाख तक आराम से प्लेसमेंट जा रही है। गोल्डमैन सैक्स 22 लाख पे सबको हायर की है, और हमारी जैसे कुछ कंपनीज लिंक्डइन 27 लाख पे, अमेजॉन 41 लाख पे, इतनी सारी कंपनीज आराम से विजिट करती है और कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आराम से प्लेस्ड होते जा रहे हैं। जैसा कि मैं बात करूँ कि मैं अभी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, हर्षराज नाम है मेरा। तो यहाँ पे बच्चों में कभी भी ये नहीं दिक्कत हुआ HR की ओर से कि मतलब बच्चे नहीं बोल पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे या नहीं जान पा रहे। यहाँ के बच्चे खुद ओवर टैलेंटेड हैं, सब कुछ अच्छे से बोल पाते हैं, अच्छे से इंटरव्यू दे पाते हैं और अच्छे से इंटरव्यू क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को कभी कोई फील नहीं हुआ और अच्छे से सबका प्लेसमेंट हो गया। जो बच्चे एनआईटी में आकर पढ़ना चाहते हैं, सवाल ये होता है कि प्लेसमेंट होता है या नहीं। जैसा उन्होंने कहा, प्लेसमेंट एक बड़ा सवाल है। कोई भी पेरेंट्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं या कोई करियर अपना देखता है तो जॉब सिक्योरिटी देखता है कि जॉब मिलेगा या नहीं पढ़ाई के बाद। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई या नहीं कॉलेज से, और हुई तो बाकी लोगों की कैसी होगी, ये आप बताइए। जी हाँ, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि कॉलेज ज्वाइन करते वक्त बच्चे और पेरेंट्स के दिमाग में होती है वो होता है प्लेसमेंट। अगर हायर स्टडीज़ के लिए बच्चा नहीं जाना चाह रहा है इमीडिएटली, तो यहाँ पे एनआईटी पटना के नाम पे काफ़ी रूमर्स फैले हुए थे इससे पहले कि यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता या प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, ये टीम किस तरह से काम कर रही है। इस टीम में कितने ज़्यादा अच्छे से काम करने वाले लोग हैं। तो फिलहाल अभी जो टीम काम कर रही है, आई डोंट थिंक सो कि लास्ट कुछ सालों में इतने ज़्यादा अच्छे लोग इस टीम से एसोसिएटेड थे। इसीलिए प्लेसमेंट अब कोई एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह गई है बच्चों के लिए।
और प्लेसमेंट सबके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, टैलेंट के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेशन सबकी पूरी हो रही हैं और कंपनीज 100+ कंपनीज कैंपस विजिट कर चुकी हैं एंड अभी और कंपनीज आने की उम्मीद है। तो ये प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है ये 150% क्रॉस कर जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। बीच में एक दौर आया था जब इंजीनियर्स को लोग देखते थे तो बोलते थे ये बेरोजगारी रह जाएंगे। अब वो दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब मैं एनआईटी की तरफ ही देखती हूँ और आप लोगों को देख रही हूँ, 100+ प्लेसमेंट होने वाले 150% का दावा कर रहे हैं। कितना चेंज हुआ है और स्किल क्या क्या ज़रूरी है प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए? जी, कोरोना वायरस पैंडमिक का जब से स्टार्ट हुआ है तब से एक्चुअली में इंजीनियर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है और उसमें इंजीनियर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ घर से करना है, सब कुछ के लिए एक डिजिटल सिस्टम चाहिए। जो प्लेसमेंट सिनारियो पिछले साल था उससे काफ़ी बेहतर इस बार प्लेसमेंट सिनारियो रहा है और कंपनीज़ ने बेहतर पैकेजेस के साथ ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंपनीज़ लेके गई हैं। जैसा कि बाकी लोगों ने भी बताया कि 100 से ऊपर कंपनीज़ अभी आ चुकी हैं और मुद्दे की बात यह है कि अभी तक 6 महीने ही हुए हैं प्लेसमेंट सीन के, आधा प्लेसमेंट अभी बाकी है। आधे प्लेसमेंट में शायद हम लोग एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस करेंगे और ये शायद एनआईटी पटना के प्लेसमेंट, एनआईटी पटना ही नहीं एनआईटीज़ के प्लेसमेंट में एक लैंडमार्क हिस्ट्री बनेगा, हिस्ट्री हो जाएगी। आपके पास कितने ऑफर हैं अभी? मेरे पास 3 ऑफर। अच्छा, किस किस कंपनी के? इन्फोसिस, कैपजेमिनी एंड ग्रो। और पैकेजेस क्या क्या हैं? इन्फोसिस का 8 लाख, कैपजेमिनी का 7.5 लाख एंड ग्रो का 10 लाख। एक इंसान पे 3 नौकरी, यहाँ किसी को एक नौकरी नहीं नसीब हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं और यहाँ पे लाइक प्लेसमेंट होता है हायरार्की के हिसाब से कि आपको एक अच्छा ऑफर मिल गया है तो उसके बाद आप ऊपर अच्छी कंपनी से बैठ सकते हैं। तो एक दूसरे जो कैंडिडेट को जो डिजायर्ड से पैकेज होता है वो यहाँ पे कोई भी आराम से ग्रैब कर सकता है। आप छूट गए सर, अपनी बताइए कितने अभी आपके पास ऑफर हैं जैसा उन्होंने बताया, और पैकेजेस क्या क्या है? जी, मेरा नाम अमृत राज है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से और मेरे पास अभी 2 पैकेजेस हैं और स्टिल आई एम गिविंग द इंटरव्यूज ऑफ द सम कंपनीज। और सबसे बड़ी बात है कि बीटेक का तो प्लेसमेंट हो ही रहा है और साथ में एमटेक की भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी चल रही है और अभी भी कंपनियां काफ़ी आ रही है और अभी तक हमने 6 महीने में 103% अचीव कर लिया है। और जैसा कि सर ने बताया कि 150, और मुझे उम्मीद है कि हम 150+ से % से भी ऊपर जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है और बिना सर के सपोर्ट के हम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जब तक बच्चों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, हमारे फ्रेंड्स के और सर का तो रहा ही। सो एनआईटी पटना है और काफ़ी अच्छी है प्लेसमेंट और जाएंगे भी। तो ये छात्र एक एक करके मैं चाहूँगी कि आप एक बार इनकी तस्वीर दिखा दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इन्होंने थोड़ी थोड़ी दूरी बना ली है और ये वो छात्र हैं जो इस बेरोजगारी के दौर में 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 नौकरियां लेकर बैठे हैं। अब मैं वापस से शैलेश जी के पास जाऊंगी, उनसे 1-2 सवाल हैं। सवाल सर ये कि एनआईटी में चैलेंज था आपके लिए 100% प्लेसमेंट लाना, 150% का आप दावा कर रहे हैं। जो अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे जो एनआईटी में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और आपके लिए ये मैनेज कर पाना और ये टारगेट अचीव कर पाना, क्या क्या फैक्टर्स थे आपने जिसको ध्यान में रखकर ये अचीव किया? मैम, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एनआईटी पटना है बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, 1886 का इस्टेब्लिश्ड है। तो हमारी लेगेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे एलुमिनीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो था कि बस पॉइंट को कनेक्ट करना था, कि हम सारे एलुमिनीज को कनेक्ट करना था और उनका सपोर्ट लेना था। तो मैंने अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर और एलुमिनी टीम की हेल्प से सारे अपने एलुमिनीज को कनेक्ट किया और उनकी हेल्प से हमें जो बहुत टफ माइलस्टोन लग रहा था बहुत इजीली हम लोगों ने अचीव कर लिया और विद इन नो टाइम। चलिए शैलेश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है कि 100 से ये 150% का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। हाँ, वो मैम आप निश्चिंत रहें। मतलब मैं जो आने वाले बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं, और जो मैं उनको एश्योर करना चाहता हूँ कि वो अपनी सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और जो उनकी फैकल्टीज़ गाइडेंस दे उसको फॉलो करें। प्लेसमेंट के लिए एटलीस्ट एनआईटी पटना में कोई इशू नहीं है, वो मोर देन 100% रहेगा आगे अभी भी और आने वाले सालों में भी। तो वो छात्र जो निराश हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं और ये सोच कर रहे हैं कि पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है। आप पढ़ाई ज़रूर करें, आप मेहनत करें, फल की चिंता छोड़ दें। कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो प्लेसमेंट पक्का से हो जाएगा। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक।